आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, या कह सकते हो आप हिंदी सिनेमा का अध्ययन। ठीक है। यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 का चैप्टर 2 है हमारा। ये चैप्टर 2 हमारा है हिंदी सिनेमा के दर्शकों की विविध कोटियाँ और उसका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। देखिए, विविध कोटियाँ यहाँ पर लिखा गया है, शुद्ध हिंदी है। इसलिए लिखा गया है ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसा लिखें और आपके नंबर अच्छे आए। विविध कोटियों से मतलब होता है कि जो दर्शकों के प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं दर्शकों के, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है, प्लस वेबसाइट के नोट्स मिल जाते हैं आपको पढ़ने के लिए। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं परिचय की हम। तो सिनेमा में दर्शक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जब भी कोई मूवी बनाई जाती है तो किस लिए बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है ताकि उसको दर्शक देखे। दर्शकों की एक महत्वपूर्ण स्थान है सिनेमा के लिए। ठीक है, फीडबैक तो वही देंगे, उनके लिए ही तो बनाई जा रही है, दिखाने के लिए है ना। तो दर्शकों का सबसे बड़ा रोल होता है मूवी बनाते समय या सिनेमा में। किसी भी फिल्म की सफलता उसके दर्शकों पर निर्भर करती है ना। जब भी कोई मूवी फेमस हो जाती है, जब भी कोई मूवी ऑस्कर के लिए जाती है, जब भी कोई मूवी कहते हैं कि बहुत बढ़िया मूवी थी, तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो किसी भी फिल्म की सफलता, यानी फिल्म बहुत अच्छी रही, फिल्म सुपर हिट है, ठीक है, किस पर डिपेंड करती है? दर्शकों पर डिपेंड करती है, यानी देखने वाले लोगों पर, स्पेक्टेटर्स पर। इंग्लिश में से कहते हैं स्पेक्टेटर्स। दर्शकों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। किसी भी फिल्म को दर्शक की अभिरुचि, मानसिकता, मनोविज्ञान, मनोरंजन, जिज्ञासा आदि को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जब भी कोई डायरेक्टर, निर्देशक फिल्म को बनाता है तो वह ध्यान रखता है दर्शकों की अभिरुचि को, यानी दर्शकों की रुचि क्या है, किस चीज़ में उनकी अभिरुचि है, दर्शक क्या देखना चाहते हैं। देखिए, डायरेक्टर को, निर्देशक जो होते हैं ना, निर्देशक रिसर्च करते रहते हैं इन चीज़ों पे कि इस समय पे लोगों को क्या चीज़ पसंद आएगी, क्या इस समय लोगों की किस चीज़ पर कैसी मानसिकता है। तो इन चीज़ों को लोग, दर्शक जो है वो ध्यान रखते हैं कि लोगों की अभिरुचि क्या है, उनकी मानसिकता कैसी है, उनका मनोविज्ञान क्या चाह रहा है, मनोरंजन की दृष्टि से वो क्या देखना पसंद करेंगे, क्या उनकी जिज्ञासा है, किस सब्जेक्ट को, किस विषय को लेकर उनकी जिज्ञासा क्या है। ठीक है, जागरूक जिज्ञासा होता है कि वो क्या चाहते हैं देखना, किस चीज़ के लिए वो उत्सुक है जानने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर फिल्म को जो है बनाया जाता है। हिंदी सिनेमा के दर्शकों की विविध कोटियों की अगर हम बात करें, यानी हिंदी सिनेमा के जो अलग अलग प्रकार के दर्शक हैं, अगर हम उनकी बात करें तो देखिए, अनेक प्रकार से हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी अनेक आधारों पर हम उनका वर्गीकरण जो है कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक आधार की। अगर हम सामाजिक आधार से अगर उनका डिवाइड करें, किनका? हिंदी सिनेमा के दर्शकों का, तो उसमें आएगा एक उच्च वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है। ठीक है, उच्च वर्ग होते हैं जो अत्यधिक, आप कह सकते हो कि जिनके पास अधिक पैसा होता है, या समृद्ध वर्ग आप कह सकते हो इसको। एक निम्न वर्ग होता है जो हिंदी सिनेमा को देखता है, यानी जो बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा पाते हैं सिनेमा देखने के भी, तो वो निम्न वर्ग होता है। शिक्षित वर्ग होता है, अशिक्षित वर्ग होता है, यानी वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। अशिक्षित वर्ग, कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो होते हैं। शहरी वर्ग, शहरी वर्ग वो होता है जो शहर में जो रहते हैं। ग्रामीण वर्ग वो होता है जो ग्रामीण वर्ग में रहते हैं, लेकिन फिल्म सभी देखते हैं। तो सामाजिक आधार पे इनका डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो इस प्रकार से किया जाता है। बहुसंख्यक वर्ग, यानी जब हम किसी बड़ी कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं, पूरे समाज के लिए फिल्म को बना रहे हैं, तो उसे कहते हैं बहुसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग होता है किसी एक स्पेसिफिक समाज के लिए बनाई जाए कोई फिल्म, स्पेसिफिक उद्देश्य से बनाई जाए फिल्म, बनाई गई जो फिल्म होती है उसे कहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग की फिल्म। स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग आप समझ गए होंगे, पुरुष वर्ग आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर हम आयु के आधार पे बात करें, डिफरेंशिएट करें दर्शकों का आयु के आधार पर, तो आयु के आधार पर तीन प्रकार के हमें दर्शक मिलते हैं। एक होते हैं प्रौढ़। प्रौढ़ दर्शक कौन से होते हैं? जिनको आप कैरी कर सकते हो 50 से 70 साल की उम्र के बीच के जो होते हैं, ठीक है ना। उनकी अलग सोच मानसिकता होगी, उनकी अलग जागरूकता होगी। इसके बाद युवा। युवा की बात करें तो किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, यानी 13 से लेकर, यहाँ पर आप कैरी कर सकते हो 13 से लेकर
30 साल के जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको आप युवा में कैरी कर सकते हो, तो उनकी अलग सोच मानसिकता होगी। और बालक की अगर बात करें, बाल की अगर हम बात करें, तो बच्चे, यानी जब बच्चे टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं, मोस्टली 3 साल के बाद बच्चा जो है वो टीवी में कैरी करना या टीवी पे फोकस करना, वो ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। 3 से लेके 13 साल तक के बच्चे जो होते हैं, वो भी एक ऐसी आयु वर्ग है, वो भी एक दर्शक है सिनेमा का। विषय अभिरुचि के आधार पे भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी अलग अलग विषयों में अलग अलग जिनकी रुचियां होती हैं, वो अलग अलग प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। कोई सामाजिक फिल्म देखना पसंद करता है, कोई राजनीतिक, कोई धार्मिक, कोई खेल जगत की, कोई साइंस की, कोई रोमांटिक फिल्म किसी को पसंद है, किसी को मनोवैज्ञानिक आधारित है, किसी को कृषि और मजदूर केंद्रित फिल्म को पसंद है उसको, किसी को एक्शन फिल्मों में मज़ा आता है, बच्चों को कार्टून की फिल्मों में मज़ा आता है, किसी को हॉरर यानी डरावनी फिल्में देखने में मज़ा आता है। तो इसके आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं दर्शकों का, है ना। तो चलो अब डिटेल से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सामाजिक आधार पर डिटेल से डिस्कस करें, तो सामाजिक जो आधार जो होता है, वो मैंने आपको बताया उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। देखिए उच्च वर्ग क्या है, उच्च वर्ग में अधिकतम धनी वर्ग के लोग होते हैं, है ना, जिनके पास अच्छा अच्छा खासा जो पैसा होता है, तो वो अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें थोड़े से अच्छा मल्टीप्लेक्स हॉल देखने में मज़ा आता है। वो मतलब उनकी अलग अलग थोड़ी सी अलग तरीके की उनकी इच्छाएं होती हैं, जिन्हें वैभव, स्टेटस, सफलता, महंगे बजट, ठीक है, ऐसी फिल्में उन्हें देखने में मज़ा आता है, क्योंकि वो पैसा खर्च सकते हैं। भव्य फिल्में जो होती हैं, बड़ी फिल्में होती हैं, वैसी फिल्में उन्हें देखना पसंद होती है जिनके अंदर स्टेटस दिखाया गया हो, सफलता दिखाई गई हो किसी बड़े आदमी की, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, यानी महंगे बजट की जो फिल्में होती हैं, आप इसको कैरी करें, महंगे बजट की जो फिल्में होती हैं वो उच्च वर्ग को पसंद होती है। वहीं हम निम्न वर्ग की बात करें, तो निम्न वर्ग वो दर्शक होता है जो मुश्किल से सिलेक्टेड फिल्मों को ही देखता है, ठीक है, वो मुश्किल से ही पैसे जुटा पाता है सिनेमा देखने के, तो वो सिर्फ सिलेक्टेड फिल्मों को देखता है और ऐसी फिल्मों को ज़्यादातर देखना पसंद करता है कि कैसे संघर्षशील नायक, यानी कैसे जो हीरो होता है मूवी का, वो किस प्रकार से स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी गरीबी को कैसे दूर करता है, वो भुखमरी गरीबी जो उसने जीवन में संघर्ष है, क्योंकि वो अपने जीवन से रिलेट करता है, ठीक है। निम्न वर्ग के लोग अपने जीवन से रिलेट करते हैं फिल्म को, तो वो ऐसी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसी व्यवस्थाओं से किस प्रकार से वो ऊपर उठ पाता है, नायक हीरो कैसे ऐसी व्यवस्थाओं को चैलेंज करता है फिर उससे ऊपर उठ जाता है, ऐसी फिल्मों को देखना निम्न वर्ग जो है पसंद करता है। वहीं हम बात करें शिक्षित वर्ग की, तो शिक्षित वर्ग अपनी बौद्धिकता, जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कथ्य की मजबूती, तर्क और नवीन खोज पर विशेष ध्यान देता है। यानी जो शिक्षित वर्ग है, वो ज़्यादातर क्या देखेगा, वो बौद्धिकता को बढ़ावा देने वाली फिल्मों को देखेगा, यानी साइंस फिक्शन वाली फिल्मों को देखेगा, ठीक है। उनकी जिज्ञासा, मान लो किसी टॉपिक के ऊपर स्पेसिफाई कोई फिल्म बनी हुई है, मान लो एल्बर्ट आइंस्टाइन पे कोई फिल्म बनी है, तो ऐसी फिल्मों को देखना पसंद करेंगे, ठीक है। तर्क वितर्क वाली फिल्म होगी, नवीन खोज वाली, यानी रिसर्च पे, मान लो किसी रिसर्च पे कोई फिल्म बनी है, तो ऐसी फिल्मों को देखना पसंद करेंगे। वहीं बात करें हम अशिक्षित वर्ग की, ये ऐसा वर्ग होता है जो अल्प शिक्षित होता है, या तो उन्होंने शिक्षा कम ग्रहण की होती है, या बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसे कहते हैं हम अशिक्षित वर्ग। उसे साइंस फिक्शन जैसी फिल्मों में कोई मज़ा नहीं आता, ठीक है। ऐसी फिल्में, वो रिसर्च वाली जो फिल्में हो गई, या कोई साइंस के किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई मेथड के ऊपर कोई मूवी बनी हुई है, तो ऐसी फिल्में उनको प्रभावित नहीं करती, या आप कह सकते हो आप उनको वो चीज़ें पसंद नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो अपनी बौद्धिकता के स्तर के अनुरूप फिल्म को देखना पसंद करते हैं, यानी जैसी फिल्में उन्हें पसंद आती, जो उनका बौद्धिक स्तर है, ऐसी फिल्मों को देखना वो पसंद करते हैं। और इनका जो वर्ग है, ये जो वर्ग है अशिक्षित वर्ग, ये ज़्यादातर मनोरंजन वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं, मनोरंजन वाली फिल्मों को ये अत्यधिक देखते हैं, वही इनको भाती हैं। वहीं बात करें हम शहरी वर्ग की, शहरी वर्ग कौन है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो शहरी वर्ग है। शहरी वर्ग की राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं एवं उपलब्धियों और महानगरीय चुनौतियों को, ऐसी फिल्मों को देखना वो पसंद करते हैं जिसके अंदर राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को सुधारा गया है, या राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को उस फिल्म के अंदर बताया गया है, किस प्रकार से उपलब्धियां प्राप्त करते हैं राजनीति के द्वारा, ठीक है। महानगरीय चुनौतियां, किस प्रकार से महानगरों के अंदर चुनौतियां हैं, जैसे मान लें मेट्रो को लेकर कोई तकलीफ आ रही है, ठीक है, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसी चीज़ें शहरी वर्ग को देखने में अत्यधिक अ, उनका प्रभाव आप देख सकते हो।
वहीं हम बात करें ग्रामीण की, तो ग्रामीण वर्ग अपनी जमीनी सच्चाई को खोजता है, यानी ग्रामीण वर्ग अपनी जमीनी सच्चाई से जुड़ा होता है, अपनी जमीन से जुड़ा होता है, तो वो ऐसी फिल्मों को देखना पसंद करता है जिनका फिल्म में जो कास्ट किया गया है, ठीक है, जो हीरो लिया गया है, हीरोइन ली गई है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, कुछ इस प्रकार का दिखाया गया है, कोई ग्रामीण सीन है या मौसम के विपरीत की जो मार है उसको दिखाया गया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण वर्ग में किसान लोग होते हैं, तो वो देखते हैं किस प्रकार से मौसम से उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो मौसम की जो मार है उसे सहते हुए नायक स्वयं को किस प्रकार स्थापित करता है, यानी नायक कैसे लड़ता है मौसम की मार से। उसके बाद फसल, प्राकृतिक आपदाएं, महाजन व्यवस्था, ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण समस्याएं, ऐसी जो फिल्में होती हैं, ऐसी फिल्मों को देखना ग्रामीण वर्ग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो ग्रामीण वर्ग से जुड़े हुए हैं। बहुसंख्यक की बात करें तो बहुसंख्यक वर्ग की जो फिल्में होती है वो सामाजिक समस्याओं एवं आस्था को लेकर बनाई जाती है, ठीक है, यानी बहुसंख्यक यानी जो पूरा समाज है जिसके अंदर ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बहुसंख्यक। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सामाजिक समस्याओं, मान्यताओं एवं आस्था को लेकर जो फिल्में बनाई जाती है, ऐसी फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो देखिए, आपने फिल्म देखी होगी अमर, अकबर, एंथोनी। ये तीनों अलग अलग समाज से जुड़े हुए हैं। अमर, अकबर, एंथोनी। अमर कौन हो गए? हिंदू। अकबर कौन हो गए? मुस्लिम। एंथोनी कौन हो गए? क्रिश्चियन। तो ये तीन समुदाय से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने, जिस इस फिल्म में क्या दिखाया गया था, किस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो एकता है इसको इस फिल्म के अंदर दिखाया गया था, ठीक है, इनका मेलजोल दिखाया गया था। तो बहुसंख्यक समाज यानी ज्यादातर जो समाज का हिस्सा है वो इस फिल्म को अधिक पसंद करता है। वहीं बात करें हम अल्पसंख्यक वर्ग की, तो इसके अंतर्गत किसी एक वर्ग या किसी एक समस्या से प्रभावित वर्ग को ध्यान में रखकर, यानी किसी एक वर्ग को या कोई एक वर्ग किसी समस्या से प्रभावित है, उस समस्या को ध्यान में रखकर फिल्म बना दी जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बनाई गई मूवी। उदाहरण के लिए आपने निकाह फिल्म देखी होगी, जो आई थी 1982 में। 1982 में फिल्म आई थी निकाह, जिसके अंदर दिखाया गया था कि मुस्लिम विवाह की मान्यता और कठिनाइयों को लेकर ये चीज बनाई गई फिल्म थी कि किस प्रकार से मुस्लिम विवाह की जो मान्यताएं हैं और जो उसमें कठिनाइयां आती है उसको इस फिल्म के अंदर दिखाया गया था। तो ये किसी पर्टिकुलर एक वर्ग से रिलेटेड थी, तो ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कहलाई जाती है फिल्म। स्त्री वर्ग की बात करें तो इस वर्ग के लिए ऐसी फिल्म का निर्माण किया जाता है जिसमें स्त्री की समस्याओं, संघर्षों, चुनौतियों, नारी असीमता, अस्तित्व एवं उसके अस्तित्व को ध्यान में रखकर जैसी फिल्में बनाई जाती है, यानी नारी जिस संघर्षों से लड़ रही है समाज में, ठीक है, नारी समाज में किन समस्याओं से जूझ रही है, नारी किस प्रकार से उन समस्याओं को चुनौती देती है, नारी का क्या अस्तित्व है समाज के अंदर, ठीक है, इन इन चीज़ों से बनाई गई जो फिल्म होती है बेसिकली, जिसमें सेंटर कौन है? नारी है, ठीक है, यानी महिला है उसके अंदर सेंटर, तो ऐसी फिल्म कहलाती है स्त्री वर्ग के लिए फिल्म। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आपने फिल्म देखी होगी लज्जा, गुलाबी, गुलाब गैंग, दीक्षा, पिंक फिल्म देखी होगी आपने, ठीक है, पैडमैन आपने मूवी देखी होगी। ये तो आपने जो दो फिल्में जो बता रहा हूँ मैं आपको, पिंक और पैडमैन, ये तो आपने स्पेशली देखी ही होंगी क्योंकि ये अभी हाल ही में फिल्में आई थी। इन फिल्मों के अंदर जो सब्जेक्ट लिया गया है वो नारी यानी महिला से रिलेटेड सब्जेक्ट है और इसमें महिला की समस्याओं को उभार के बताया गया है। वहीं बात करें हम पुरुष वर्ग की, तो अधिकांश फिल्में, ज़्यादातर जो फिल्में बनती हैं वो पुरुष प्रधान ही होती है ना, हीरो सेंटर्ड फिल्म ज़्यादातर होती है, पुरुष प्रधान फिल्में आप इसे कह सकते हो, जिसमें नायिका यानी हीरोइन की जो भूमिका होती है वो सिर्फ सजावटी रूप में प्रस्तुत की जाती है, यानी हीरोइन की फिल्म जो भूमिका है वो नाम मात्र की होती है, सिर्फ इतनी ही होती है कि वो हीरो की बीवी है, बस इससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत उस फिल्म के अंदर नहीं होती है। ज़्यादातर जो फिल्में बनती हैं वो पुरुष प्रधान फिल्में होती हैं। फिल्म का अधिकांश हिस्सा नायक के हिस्से में चला जाता है, यानी ज़्यादातर जो फिल्म के अंदर दिखाया जाता है वो यही दिखाया जाता है कि किस प्रकार से नायक यानी हीरो काम कर रहा है मूवी के अंदर, ठीक है, तो इस आप इसे कह सकते हो हीरो सेंटर्ड फिल्म या पुरुष प्रधान फिल्में। ऐसी फिल्मों का निर्माण पुरुष दर्शक वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी पुरुष वर्ग है, उनकी भावनाएं किस प्रकार से है, उनकी मानसिकता क्या है पुरुषों को लेकर, खुद को, अपने आप को लेकर, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें आयु के आधार पर, तो देखिए प्रौढ़ दर्शक वर्ग, प्रौढ़ दर्शक वर्ग हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, आप कह सकते हो सीनियर सिटीजन, ठीक है, सीनियर सिटीजन होते हैं जिन्हें पारिवारिक, तार्किक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं पर केंद्रित एवं धार्मिक फिल्मों को
देखने में इनका अधिक इनकी रुचि होती है ना। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको धार्मिक आप कुछ भी दिखा लो तो उनमें उनकी ज़्यादातर रुचि होती है। ऐसी फिल्में दिखा लो जो सामाजिक फिल्म है, जिसके अंदर पूरा परिवार दिखाया गया है, परिवार किस प्रकार से रहता है, मेल-जोल है या नहीं है, या परिवार के अंदर क्या समस्याएँ चलती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आपने बागबान फ़िल्म देखी होगी, ठीक है? उसके अंदर दिखाया गया है कि वो 4 भाई होते हैं, वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं माता-पिता के साथ, फिर एक और उनका बेटा होता है, वो कैसे उनको तो ये सब चीज़ें ऐसी फ़िल्में जो होती हैं, वो सीनियर सिटीज़न ये जो लोग होते हैं, यानी प्रौढ़ अवस्था के जो लोग होते हैं, प्रौढ़ दर्शक वर्ग जो होता है, उनको देखने में इनको अत्यधिक मज़ा आता है या इनको अच्छी लगती है वो फ़िल्म। वहीं हम युवा वर्ग की बात करें तो हिंदी सिनेमा को देखने वाला सबसे बड़ा जो तबका है वो युवा वर्ग है। सबसे ज़्यादा मूवी देखने वाले जो लोग हैं वो युवा वर्ग से आते हैं। युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो फ़िल्में बनाई जाती हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है युवा पीढ़ी का जोश, उनके स्वप्न यानी उनके ड्रीम्स क्या-क्या हैं, उड़ान यानी किस प्रकार से वो उड़ सकते हैं, किस प्रकार से वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे वो संघर्ष कर सकते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने वाली फ़िल्में दिखाई जा सकती है। नई विचारधाराओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, नई विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, ऐसी फ़िल्मों का निर्माण किया जाता है। रोमांस वाली फ़िल्में युवा वर्ग को काफ़ी पसंद आती है, ठीक है? संघर्ष वाली, भटकाऊ युवा पीढ़ी की नई मानसिकता का पुरानी पीढ़ी से टकराव, यानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो गैप है, जो टकराव है, उनको लेकर के कोई फ़िल्म बना दी जाती है। नया जोश, विद्रोह आदि विषय सारे सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए आपने फ़िल्म देखी होगी राजकुमार हिरानी की थ्री इडियट। थ्री इडियट फ़िल्म युवाओं के लिए काफ़ी लोकप्रिय फ़िल्म रही थी। काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया था और इसका जो मोटिव था थ्री इडियट का, इसमें देखिए कई मोटिव पूरे हो रहे थे इस फ़िल्म के अंदर। इसलिए इस फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा युवाओं में अ, इसको युवाओं ने काफ़ी ज़्यादा इसलिए इसको देखा था, काफ़ी लोकप्रिय रही थी। 3 मोटिव कौन-कौन से थे? सबसे पहला ये था देखिए, सबसे पहले तो इनमें इस फ़िल्म में दिखाया गया था किस प्रकार से मित्रता रहती है। किस प्रकार से वो तीनों लोग मित्र आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक-दूसरे के लिए वो अच्छी चीज़ों को सोचते हैं। दूसरा इस फ़िल्म के अंदर दिखाया गया था कि जो मानसिक दबाव है बच्चों के ऊपर वो कितना ज़्यादा रहता है, अपने करियर को लेकर के। जो कि कोई भी इंसान उन पे ध्यान नहीं दे पाता कि वो क्या चाहते हैं एक्चुअल में, ठीक है? तीसरा इस फ़िल्म के अंदर क्या दिखाया गया था कि देखिए हमें सफलता के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें सफल बनना चाहिए, है ना? तो कुछ चीज़ें ऐसी थी इस फ़िल्म के जिससे कि युवा वर्ग काफ़ी प्रभावित हुआ था। इसीलिए ये फ़िल्म काफ़ी लोकप्रिय रही थी। बाल दर्शक की बात करें तो जो बच्चे होते हैं उन्हें बाल दर्शक में रखा जाता है। हिंदी सिनेमा में दर्शकों में आयु वर्ग में सबसे छोटा जो वर्ग होता है वो बाल दर्शक का है। बाल मन की दुनिया, जो बालक हैं, उनकी जो दुनिया होती है, वो सतरंगी दुनिया होती है, यानी रंगों से भरी हुई दुनिया को अत्यधिक पसंद करते हैं बच्चे। ये ऐसे सपनों की दुनिया है, ये दुनिया ये जो देखना चाहते हैं फ़िल्म के अंदर, वो इनके सपनों की दुनिया है, जहाँ रंग है, वहाँ जहाँ फ़ैंटेसी है, रहस्यमय जादू भरी दुनिया है ना, जादू बच्चों को देखना काफ़ी पसंद आता है, रंग-बिरंगी चीज़ें देखना पसंद आता है, फैंटेसी देखनी उनको पसंद आती है। काल्पनिक हीरो, ठीक है? जैसे छोटा भीम है, ये काल्पनिक हीरो है, एग्ज़िस्ट नहीं करता वास्तविकता में, तो काल्पनिक हीरो इनको पसंद आता है। जादुई परियाँ देखने इनको पसंद है। जादू वाली चीज़ें कुछ भी दिखा लो तो बच्चों को पसंद आती है ना, कार्टून दिखा लो उन्हें कैसा भी तो वो ज़्यादा पसंद आता है इनको। बाल दर्शक की भाषा का ज्ञान सीमित होता है। जब भी बालकों के लिए कोई फ़िल्म लिखी जाती है तो उसमें जो भाषा का प्रयोग, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो बिल्कुल उनके मानसिक स्तर के हिसाब से किया जाता है। इसलिए संवादों में भाषिक स्तर का विशेष ध्यान दिया जाता है। जो भी डायलॉग फ़िल्म के अंदर चलते हैं, संवाद उसे कहते हैं, तो उनका प्रयोग उनके मानसिक स्तर के हिसाब से किया जाता है। उदाहरण के लिए आपने फ़िल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया या तारे ज़मीं पर, ये 2 ऐसी फ़िल्में आपने ज़रूर देखी होगी। जो बच्चे हैं ख़ास तौर से उन्होंने ज़रूर देखी होगी और बच्चों को ये फ़िल्में काफ़ी अत्यधिक पसंद आती हैं, है ना? तो ये थी हमारी दर्शकों की, किस प्रकार से हमारे जो दर्शक होते हैं उनको क्या-क्या उनकी कोटियाँ हैं, यानी अलग-अलग दर्शकों के प्रकार होते हैं कि और किन प्रकार वाले दर्शकों को कैसी फ़िल्में पसंद आती हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी सिनेमा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के बारे में। देखिए हिंदी सिनेमा ना केवल भारत में देखा जाता है बल्कि भारत से बाहर प्रवासी भारतीय एवं विदेशी दर्शकों के द्वारा भी देखा जाता है। आपको पता होगा कि जितनी भी बॉलीवुड के अंदर जो मूवी बनती है, ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ़ इंडिया के अंदर ही देखा जाता है। अमेरिका, चाइना, यहाँ तक कि पाकिस्तान, हर जगह जो है हमारी फ़िल्मों को देखा जाता है। दुनिया में सर्वाधिक फ़िल्में कौन बनाता है और कौन देखता है? आपको पता होगा सबसे ज़्यादा फ़िल्में भारत बनाता है और भारत के लोग सबसे ज़्यादा फ़िल्में देखते हैं। भारतीय सिनेमा की लोकप्रिय इस तथ्य से आँकी जा सकती है, जो भारतीय सिनेमा की पॉपुलैरिटी है, आप इस तथ्य से आँक सकते हैं कि लगभग 1600 फ़िल्में हर साल बनती हैं। देख लो, भारतीय भाषाओं को मिलाकर सभी भारतीय, अनेक भाषा यहाँ पर बोली जाती है, मलयालम, कन्नड़, द्रविड़, हिंदी,
ठीक है, भोजपुरी, तो सभी भाषाओं को अगर हम मिला दें तो लगभग 1600 फिल्में जो हैं भारत के अंदर बनती हैं। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो प्रति वर्ष सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है। 20वीं सदी में भारतीय सिनेमा अमेरिकी अमेरिका के हॉलीवुड और चीन फिल्म के उद्योग के समानांतर विश्व उद्योग के रूप में स्थापित हुआ। यानी कि जो हॉलीवुड है, आपको पता होगा अमेरिका हॉलीवुड है, ठीक है, और चीनी फिल्में, इन्होंने जो मार्केट बनाई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके लगभग बराबरी पे आ गया है अकेला इंडिया। ठीक है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडियन जो भारतीय सिनेमा है वो कितना ज़्यादा तरक्की कर रहा है उद्योग के क्षेत्र में भी। भारतीय सिनेमा ने 90 से अधिक देशों में अपना बाजार स्थापित किया है। लगभग 90 से अधिक देशों के अंदर भारतीय सिनेमा को देखा जाता है, जहां विभिन्न भारतीय फिल्में प्रदर्शित होती है। ठीक है, जितनी भी जो फिल्में हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, रावण, क्रिश 3, दंगल, ये ऐसी फिल्में थी जिन्होंने दुनिया भर में $300 मिलियन से भी ज़्यादा की कमाई जो है वो की थी, और ये ब्लॉकबस्टर फिल्में जो बनी थी। ठीक है, ना केवल इन्होंने भारत में बल्कि भारत के बाहर भी इन्होंने अच्छी खासी कमाई जो है की थी। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो भारतीय सिनेमा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, ना केवल राष्ट्रीय बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी भारतीय सिनेमा का अत्यधिक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।